आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जाजा वच्चई रयणी नशा पड़ी नियत्तई धम्मम तु कुण मानस्य सफला जंती राइयो। जाजा वच्चई रयणी नशा पड़ी नियत्तई अहम्मम कुण मानस्य अफला जंती राइयो। हमारे जगत में काल और क्षेत्र ये दोनों एक अनिवार्य स्थितियां हैं किसी भी घटना के घटने के लिए। समय है तो कोई घटना घटेगी, काम होगा, और कोई स्थान है तो कोई घटना प्रसंग घटित होता है। काल और क्षेत्र के बिना कोई घटना घटित नहीं हो सकती, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उदाहरण के लिए कि भगवान महावीर हुए तो कौन से समय में हुए प्रश्न है, कहाँ हुए तो कब और कहाँ, ये दोनों उत्तरित होते हैं तो घटना का कुछ हिस्सा या कुछ स्थिति सामने स्पष्ट हो सकती है। तो यह काल एक ऐसा तत्व है जो अनिवार्य होता है किसी घटना प्रसंग के होने के लिए। काल के 3 प्रकार हो जाते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान, अतीत, अनागत, वर्तमान। जो समय बीत चुका है वह भूत हो गया, अतीत हो गया। भूत के भी अनेक अर्थ हो जाते हैं, एक तो हो चुका उस रूप में, और एक दिव्य शक्ति भी भूत होती है, पर यहां तो हो चुका अर्थ में भूत है। कई बार किसी व्यक्ति के लिए कि भूतपूर्व मंत्री है, शायद पहले ज्यादा चलता था भूतपूर्व, आजकल यह पूर्व मंत्री शब्द, भूत को प्राय काम नहीं लेते, पूर्व मंत्री, इतने में काम हो जाता है। या कई और कोई आलंकारिक भाषा वाले अभूतपूर्व मंत्री हैं ये। तो ये भूत शब्द के अनेक अर्थ हैं। काल के संदर्भ में अतीत को भूत कहा जा, क्योंकि संस्कृत की धातु है भू, और तय प्रत्यय लगने से भूत शब्द बनता है। अनागत या भविष्य, जो काल नहीं आया अब तक, वो अनागत या भविष्य है या होने वाला काल है। वर्तमान बहुत छोटा होता है, अतीत भी अनंत है, अनागत भी अनंत है, और वर्तमान तो बहुत ही छोटा समय होता है। परंतु एक दृष्टि से हमारे ज्यादा काम का तो वर्तमान है, अतीत तो चला गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ जो कुछ हुआ वो तो चला गया अब, और भविष्य में क्या होगा वो अभी इतना सामने नहीं है। तो हमें तो वर्तमान में कुछ करना है, हम वर्तमान में कुछ कर सकते हैं। अतीत से प्रेरणा ली जा सकती है, भविष्य की योजना बनाई जा सकती है, पर काम करना तो आखिर वर्तमान में होता है। हालांकि वर्तमान भी इतना, एक समय तो इतना सूक्ष्म है, उसमें तो काम भी क्या कर सकते हैं। फिर भी कुछ स्थूल रूप में वर्तमान को लें तो वर्तमान हमारे लिए बड़ा उपयोगी होता है। हमें वर्तमान में जीने का भी अभ्यास करना चाहिए। हम कई बार अतीत में चले जाते हैं,
अतीत को याद करते हैं गलत रूप में, उसने मेरा वैसा किया, उसने मुझे कष्ट दिया, उसने मुझे बदनाम कर दिया। यूं अतीत को याद कर कर के हम दुखी बन जाते हैं और कषायाग्नि से प्रज्वलित हो जाते हैं। कई बार हम वर्तमान को छोड़कर भविष्य में चले जाते हैं। ऐसा करूंगा, ऐसा होगा, ऐसा कहेगा तो मैं फिर ऐसा बोल दूंगा। भविष्य में चले जाते हैं। वर्तमान में जीने का हमारा अभ्यास हो जाए, अपेक्षानुसार अनागत का चिंतन भी करना होता है, अपेक्षानुसार अतीत को भी याद करना होता है, परंतु हमारे ज्यादा काम का वर्तमान है। अतीत को याद करके वर्तमान में अच्छा काम करें और भविष्य की योजना बनाएं, पर वर्तमान में कुछ करेंगे तो हमें अच्छा परिणाम मिल सकेगा। शास्त्रकार ने कहा कि जो रात बीत जाती है, जो समय बीत जाता है, वह लौटता नहीं है। जो आदमी धर्म करता है उसकी रात्रि सफल हो जाती है। जो आदमी अधर्म करता है, पाप सेवन करता है, उसकी रात्रि अफल हो जाती है, असफल हो जाती है। तो समय एक महत्वपूर्ण तत्व है। हमें ध्यान यह देना चाहिए कि समय का बढ़िया उपयोग करें। विद्यार्थी बच्चे हैं, उनके सामने भी समय है और यह बचपन का विद्यार्थी काल का समय है। अपने व्यक्तित्व के निर्माण का समय होता है। इस बचपन के काल में, विद्यार्थी काल में खूब परिश्रम करके अच्छा ज्ञान अर्जित कर लिया जाए, अच्छे संस्कार अर्जित कर लिए जाएं, तो जीवन अच्छा बन सकता है। और इस शैशव को, विद्यार्थी काल को यूं ही गंवा दिया जाए, अध्ययन में अच्छा कुछ प्राप्त करने में उपयोग न किया जाए, तो यह समय तो आखिर बीतता है। जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण समय हमारा जो निर्माण का समय होता है, वह कुछ मानो यूं ही चला जाता है। दुनिया का बढ़िया आदमी वह होता है जो अपने समय का बढ़िया उपयोग करता है। दुनिया का घटिया आदमी वह होता है जो अपने समय का घटिया उपयोग करता है। घटिया काम करने वाला घटिया आदमी और बढ़िया काम करने वाला बढ़िया आदमी हो जाता है। आदमी को सोचना यह चाहिए कि मैं अपने जीवन में महत्वपूर्ण काम क्या कर सकता हूं। बहुत जिसका महत्व हो, ऐसा क्या काम अपने जीवन में कर सकता हूं। सामान्य कार्यों में भी समय बीत सकता है, पर जो महत्वपूर्ण काम हैं उनमें मेरा समय ज्यादा या जितना संभव हो सके कैसे बीते। तो महत्वपूर्ण काम करने वाला आदमी महान बन जाता है और लघुतापूर्ण काम करने वाला आदमी लघु बन जाता है। शरीर से कौन बड़ा, कौन ठिगना, कौन लंबा, यह ज्यादा महत्व की बात नहीं होती है। काम आदमी कैसा करता है, चेहरा हमारा कितना बढ़िया है, इसका थोड़ा तो महत्व हो जाए, ज्यादा महत्व नहीं है। चेहरा कितना बढ़िया है, हमारा काम कितना बढ़िया है, यह महत्वपूर्ण बात है।
डॉक्टर श्याम वर्ण का है, गौर वर्ण का कोई खास बात नहीं। डॉक्टरी में कितना कुशल वो खास बात है। इलाज करने में कितना वो दक्ष हस्त है, सिद्ध हस्त है। शल्य क्रिया करने में कितना सिद्ध हस्त है, या निदान करने में, दवा बताने में कितना सिद्ध हस्त है, वो खास बात है। उसका चेहरा श्याम है तो हमें क्या मतलब, गौर है तो हमें क्या, हमें तो बढ़िया डॉक्टर चाहिए। तो आदमी बढ़िया चाहिए, बढ़िया दिमाग हो, बढ़िया व्यवहार हो, बढ़िया काम करने की क्षमता हो, ऐसा चाहिए। चेहरा थोड़ा श्याम है तो कोई खास बात नहीं, गौर है तो ठीक है। तो चेहरे से ज्यादा महत्व आदमी की योग्यता का होता है। योग्यता किसकी कितनी है। श्याम वर्ण होने से क्या खास बात है, श्याम है तो है, पर आदमी का काम कितना बढ़िया है। तो हमें शरीर की सुंदरता की अपेक्षा कार्य की सुंदरता को ज्यादा महत्व देना चाहिए। राजा बैठा था, पास में मंत्री था। राजा मंत्री तो मित्र की तरह परस्पर व्यवहार करने वाले थे। एक तो राजा मंत्री का संबंध, दूसरा एक मैत्री का भी, मित्रता का, बचपन का संबंध था। तो राजा बोला, मंत्री जी, रूप का बड़ा महत्व होता है। देखो मेरा कितना सुंदर रूप है, मैं कितना बढ़िया हूं। रूप का बड़ा महत्व होता है जिंदगी में। मंत्री के बात जची नहीं तो मंत्री थोड़ा मौन रह गया, यानी समर्थन नहीं किया बात का। तो मंत्री जी समर्थन न करे तब तक राजा को भी वो संतोष नहीं होता कि मेरी बात सुन तो ली, समर्थन नहीं किया। हाँ में हाँ मिलाना थोड़ा मीठा तो भले लग जाए, पर हाँ में हाँ मात्र मिलाते रहना बहुत बढ़िया बात नहीं होती है। हाँ में हाँ, हांसा हांसा, हांसा हांसा नहीं, कुछ समीक्षा भी करो भी, ये हांसा हांसा कैसे, यह बात ठीक कैसे होगी। तो हाँ में हाँ मिलाना एक बात तो बढ़िया लगी, हाँ मेरी बात में हाँ मिला दी, तो दूरगामी परिणाम क्या होगा। कोई बात ठीक नहीं है तो यह भी को भी यह बात चिंतनीय है या समीक्षणीय है, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो मंत्री यूं हर बात में हाँ मिलाने वाला नहीं था। तो राजा ने फिर कहा, मंत्री जी, रूप का बड़ा महत्व है, रूप अच्छा होना चाहिए। अब मंत्री जी की नस नीचे, गर्दन थोड़ी नीचे, वापिस कुछ बोलते नहीं है, हाँ में हाँ करते नहीं है। तब राजा ने सोचा, मंत्री जी तो मेरी बात का समर्थन नहीं करते हैं। तो बोले, मंत्री जी आपका और कोई चिंतन है क्या इस बात में। मंत्री जी बोले, मालिक अब दिमाग है तो चिंतन तो है ही दिमाग में। आपको अप्रिय न लगे तो कह दूं, अप्रिय लगे तो मैं मौन बैठा हूं अपना। नहीं मंत्री जी बोलिए बोलिए, आपका क्या चिंतन है। मंत्री बोले, महाराज रूप का कोई विशेष महत्व नहीं, ज्यादा महत्व योग्यता का है, गुणवत्ता का, क्षमता का अधिक महत्व है। रूप तो ठीक है, हो तो अच्छी बात है, रूप बढ़िया न हो तो भी गुणवत्ता हो तो काम अच्छा हो सकता है। राजा बोला, मंत्री यह बात तो जची नहीं, रूप अच्छा होना चाहिए, गुणवत्ता ठीक है, मूल रूप अच्छा होना चाहिए। कहा ठीक है महाराज, आपका अपना चिंतन है, मेरा अपना चिंतन है। कहा नहीं नहीं, तुम्हारा चिंतन है मंत्री जी, तुम अपने चिंतन को सिद्ध करके दिखाओ कि रूप का कम महत्व है, गुण का अधिक महत्व है। अच्छा मैं ठीक है, कभी दिखाऊंगा मौका आने पर। एक दो दिन के बाद फिर मंत्री जी बैठे थे, थोड़ा गर्मी का मौसम था। राजा बोला, मंत्री जी वो कहो नौकर को पानी लाए, थोड़ा प्यास लग गई है ना। मंत्री ने नौकर से कहा कि देखो अपने स्वर्ण सौवर्ण कलश है, सोने का घड़ा है, वो पानी लेके आ जाओ। तो सोने की ग्लास में सोने के घड़े का पानी लेकर के वो नौकर आया।
मंत्री ने कहा लिए महाराज पानी अड़गाइए। राजा ने थोड़ा सा एक घूंट ली, कहा नहीं नहीं पानी ठंडा नहीं है, तो ये तो भाता नहीं, रुसता नहीं है, वापिस कर दिया। अब मंत्री जी बोले नौकर से, जो कोरा घड़ा कोरी मटकी है वहां वो पानी लेकर के आओ। अब नौकर वह कोरी मटकी का ठंडा ठंडा पानी लेकर आया। राजा के हाथ में गिलास दिया गया, गिलास भी सामान्य थी। राजा ने पिया, हाँ बहुत अच्छा पानी, बहुत ठंडा पानी, बहुत, एक गिलास और लो, बहुत अच्छा पानी है, प्यास बुझ रही है। तो मंत्री बोला महाराज पहले वाला जो पानी था वो तो सोने की गिलास में सोने के घड़े का था, आपने वापस कर दिया कि नहीं चाहिए, नहीं बाता पानी। यह तो सामान्य सी गिलास है, मटकी का पानी, वो आपने इतना रुचि से पी लिया। तो सुंदर तो वो घड़ा था, मटकी सुंदर कहाँ थी। तब राजा का दिमाग ठनका, रे मंत्री तो मेरी वो बात को सिद्ध करने लगा हुआ है। कहा मंत्री तुम्हारी बात ठीक है, रूप का महत्व बहुत कम है, गुणवत्ता का महत्व अधिक होता है। विद्यार्थी हैं वे यह सोचें जीवन में गुणवत्ता ज्यादा बढ़े, योग्यता ज्यादा बढ़े, और जीवन में चरित्र आचरण अच्छे रहें, विचार अच्छे, आचार अच्छा। सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन में सादगी हो, संयम हो और विचार आदमी के उदार हों, अच्छे हों, यह मानव जीवन का श्रृंगार होता है। तो समय हमारा किस प्रकार बीत रहा है, यह तो सहज गति से चलने वाला है। समय को रोकना किसी के हाथ की बात नहीं है। घड़ी को तो रोकना हाथ की बात हो सकती है, कोई घड़ी को तो रोक दे, बंद कर दे, पर समय को नहीं रोक सकता। घड़ी के रुकने से समय नहीं रुकता। चक्की चली यह काल की, कोई रोक ना सकियो। इस काल की चक्की को, चक्र को रोकने की ताकत किसी में नहीं होती है। बस ध्यातव्य यही होता है खास कि इस चक्की का अच्छा उपयोग करें, इस काल का सदुपयोग करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जितने भी महापुरुष दुनिया में हुए हैं, भगवान महावीर को देखें और भी महापुरुषों को देखें, वे महापुरुष क्यों बने हैं, क्यों हैं? उन्होंने समय का बढ़िया उपयोग किया है। उनका विचार अच्छा, सिद्धांत अच्छा, कार्य अच्छा। समय तो उनको भी मिला, औरों को भी मिला, सामान्य जनता को भी मिला, परंतु उन्होंने अपने समय का बढ़िया उपयोग किया। रामचंद्र जी थे, वनवास में भी रहे, तो भी वे परोपकार का काम करने का प्रयास भी करते या उन्होंने किया। जो आदमी अपने जीवन में संयम की साधना करता है और पर कल्याण, दूसरों का कल्याण, दूसरों का पवित्र उपकार करता है, वह आदमी जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है। वीआईपी बनना, कोई बड़े पद पर हैं, वीवीआईपी हो सकते हैं, वीआईपी हो सकते हैं, तो बड़े पद पर हैं तो भी सोचें वो बड़े पद पर क्यों पहुंचे, कुछ जीवन में किया होगा बढ़िया, तब बड़े पद पर पहुंचे होंगे ना। हर आदमी तो बड़े पद पर नहीं जाता। कोई राष्ट्रपति बना है, प्रधानमंत्री बना, और तो क्यों बने, कुछ जीवन में किया होगा तब वो बड़े बने होंगे। तो उन्होंने क्या जीवन में अच्छा काम किया, क्या सिद्धांत उन्होंने अपनाया, कौन से पथ पर वे चले, इन बातों का ज्ञान कर लिया जाए तो दूसरे व्यक्ति भी उच्चत्व को प्राप्त हो सकते हैं। पद से भी बड़ी चीज होती है अपनी आत्मा की निर्मलता। पद तो मिले सबको, न मिले, पद आए जाए भले, तनिकन रखो लगाव, संत सतयुगी जो सहज गण में बढ़े प्रभाव।
पद मिलना भी अपने आप में महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बिना कोई योग्यता के, क्षमता के प्राय उच्च पद पर रहना भी कठिन होता है, या असंभव या कठिन होता है। तो पर पद से भी बड़ी बात है योग्यता अच्छी होना। हम काल का अच्छा उपयोग करें, गुणवत्ता का विकास करें, आध्यात्मिकता का विकास करें, यह काम्य है।